क्या ये महज संयोग है? कांग्रेस इस बार मायावती ने बनिया देकर समाजवादी पार्टी और कल देर रात यूपी कांग्रेस कमेटी। नमस्कार, मैं हूं पंकज झा। आप मेरे साथ देख रहे हैं पार्टी पॉलिटिक्स। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने 16 अप्रैल को लखनऊ में पार्टी के नेताओं की बैठक बुलाई है। इस बैठक पर बीएसपी ही नहीं, बीजेपी, समाजवादी पार्टी और दूसरी पार्टियों की भी नज़र है। वो इसीलिए कि क्या होगा इस बैठक में क्या अहम फैसले होंगे, उससे ज़्यादा नज़र और दिलचस्पी इस बात को लेकर है कि मायावती के भतीजे आकाश आनंद का क्या होगा। वही आकाश आनंद जिनके साथ मायावती ने कभी धूप तो कभी छाँव, कभी खट्टा तो कभी मीठा जैसा रिश्ता बनाए रखा है। जिस आकाश आनंद को कभी उन्होंने अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था, उन्हीं आकाश आनंद को उन्होंने गुस्से में बीएसपी से बाहर कर दिया था। कभी उन्होंने उन्हें पॉलिटिकली इमैच्योर भी कहा था, लेकिन अब जब सार्वजनिक तौर पर आकाश आनंद ने माफ़ी मांग ली है तो मायावती ने उन्हें माफ़ कर पार्टी में ले लिया है। लेकिन अभी उनकी स्थिति एक अनुशासित सिपाही जैसी है। लेकिन क्या फिर से उन्हें पार्टी में कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी? ये तय होता है जब मायावती की बैठक में नेता पहुंचते हैं, और कौन कहां बैठता है इस पर बहुत कुछ निर्भर करता है। तो क्या कल मायावती के साथ आकाश आनंद भी नज़र आएंगे, यानी इस बैठक में? क्योंकि जब आकाश आनंद पहली बार नज़र आए थे उसी वक्त ये तय हो गया था कि मायावती के बाद बीएसपी की कमान आकाश आनंद जो उनके भतीजे हैं उनके पास जा सकती है। हालांकि इन्हीं मायावती ने कई साल पहले लखनऊ में बीएसपी की एक रैली में कहा था कि उनका उत्तराधिकारी उनके परिवार का नहीं होगा, उनका उत्तराधिकारी एक दलित होगा और वो भी उनकी बिरादरी का होगा। लेकिन आकाश आनंद की एंट्री के बाद मायावती ने उन्हें अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। अब ये जो आकाश आनंद की घर वापसी हुई है, यानी पार्टी में वापसी हुई है, इसकी भी दिलचस्प कहानी है। आप जानते हैं कि आकाश के छोटे भाई जो हैं ईशान, उनकी शादी तय हो गई है। अगले हफ्ते शादी हो रही है और इसीलिए मायावती लखनऊ में बैठक ख़त्म करने के बाद दिल्ली आ जाएंगे। ईशान की पॉलिटिक्स में कोई दिलचस्पी नहीं है। इस शादी में आकाश आनंद को भी, ईशान के पिता आनंद कुमार को भी, मायावती जो बीएसपी सुप्रीमो ही नहीं इस परिवार की मुखिया भी हैं, इन सबको आना था। और वहाँ एक विचित्र स्थिति हो जाती जब आकाश आनंद पार्टी से बाहर रहते हुए उस वैवाहिक समारोह में पहुंचे होते। इसीलिए एक बहाना लिया गया, एक स्क्रिप्ट की तरफ पूरी चीज़ बताई और लिखी गई कि कैसे सार्वजनिक तौर पर आकाश आनंद माफ़ी मांगेंगे और कुछ देर बाद मायावती उन्हें माफ़ कर उन्हें पार्टी में ले लेंगी। लेकिन मायावती के सामने अभी सबसे ज़्यादा चुनौती अपने पार्टी का वजूद बचाए रखने की है। मायावती की पार्टी बीएसपी जो दिनों दिन लगातार कमज़ोर होती जा रही है। चुनावी नतीजे के आंकड़े तो इसी बात की ओर इशारा करते हैं कि जब पिछले लोकसभा चुनाव में उनका वोट शेयर डबल डिजिट से गिरकर सिंगल डिजिट पर आ गया था। मायावती के लिए चुनौती परिवार की तरफ से भी मिल रही थी और इसीलिए अभी भी आकाश आनंद के जो ससुर हैं, वो राज्यसभा के सांसद रहे अशोक सिद्धार्थ, वो पार्टी से बाहर है। अब अगर बीएसपी की बैठक में मायावती के साथ आकाश आनंद नज़र आते हैं, मायावती की बैठकों में जहाँ मायावती बैठती हैं उनके ठीक दाहिनी ओर 4 कुर्सियां आमतौर पर लगी होती हैं। उसमें से एक कुर्सी पर हमेशा से ही सतीश चंद्र मिश्र बैठा करते हैं। आजकल मायावती के छोटे भाई आनंद कुमार भी बैठते हैं। तीसरे बीएसपी के यूपी अध्यक्ष बैठते हैं और चौथी कुर्सी पर आकाश आनंद हुआ करते थे। अगर इस बैठक में आकाश आनंद की पोजीशन उसी कुर्सी पर होती है तो तय मानकर चलिए कि आकाश आनंद को एक बड़ी जिम्मेदारी पार्टी में फिर से मिल सकती है, क्योंकि उन्होंने इस बात की घोषणा कर रखी है कि जिन गलतियों की वजह से उन्हें बीएसपी से बाहर किया गया था, अब जीवन में अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी वो नहीं दोहराएंगे। उन्होंने अपने ससुराल से रिश्ता ख़त्म करने की घोषणा की है। जो उनके सलाहकार होते थे उन सब से उन्होंने रिश्ता तोड़ लिया है। अब वो पार्टी के डिसिप्लिन कार्यकर्ता की तरह पार्टी में बने रहने का फैसला किया है। तो क्या इन सब के बाद मायावती उन्हें कोई जिम्मेदारी दे सकती हैं? सबसे बड़ी चुनौती जो है मायावती को आज की तारीख में, वो ये है कि उनका अपना बेस वोट जो कभी दलित हुआ करता था, वो अब जाटव की तरफ सिमट गया है। आप जानते हैं यूपी में 21% दलित वोटर हैं। इनमें करीब 55% से भी अधिक जाटव वोटर हैं। मायावती खुद इस बिरादरी की हैं और इसी बिरादरी के चंद्रशेखर रावण भी हैं, जिनकी पार्टी आज़ाद समाज पार्टी है, जिसके वो सांसद भी चुन लिए गए हैं।
और बीते विधानसभा उपचुनाव में जो 10 सीटों पर हुए थे, उनमें से 3 सीटों के उपचुनाव में तो चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी को बीएसपी से अधिक वोट मिले थे और ये एक तरीके से खतरे की घंटी है। मायावती को लगता है कि नौजवान चेहरा है आकाश आनंद और आकाश आनंद ही चंद्रशेखर को चुनौती दे सकते हैं। हालांकि आकाश आनंद ने चंद्रशेखर आज़ाद के खिलाफ लोकसभा चुनाव में जमकर चुनाव प्रचार किया, लेकिन वो चंद्रशेखर आज़ाद को सांसद बनने से रोक नहीं पाए। अब मायावती को लगता है कि आकाश आनंद पार्टी में आकर के अगर नौजवानों को जोड़ सके, हालांकि पहले भी उन्हें ये जिम्मेदारी दी गई थी पर ऐसा नहीं हो पाया, तो सबकी नज़र होगी 16 अप्रैल को लखनऊ में बीएसपी की होने वाली बैठक में और यहीं से निकलेगा रास्ता कि क्या मायावती फिर से एक बार आकाश पर भरोसा जताने वाली हैं या नहीं। आपकी क्या राय है और आपको क्या लगता है कि अगर आकाश आनंद को फिर से एक बड़ी जिम्मेदारी दी जाती है? एक दौर था जब उनके पास नेशनल कोऑर्डिनेटर जैसी जिम्मेदारी थी, वो पूरे देश में संगठन का काम देख रहे थे। कई राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव की जिम्मेदारी, दिल्ली के चुनाव से लेकर राजस्थान की जिम्मेदारी उन्हें ही दी गई थी। आपको क्या लगता है कि आकाश आनंद को फिर से मायावती ने मौका दिया तो इससे बीएसपी को फ़ायदा होगा या फिर बीएसपी की हालत जैसी की तैसी रहेगी? आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।